नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। जैसा कि वीडियो बनाने के क्रम में मैं आपसे बार बार वचनबद्ध हूँ कि कुछ न कुछ बना के लेके आता ही रहूँगा किसी न किसी विषय पर। तो इस बार का विषय हमारा 12 राशियाँ और 12 राशियों के स्वामी जो 9 ग्रह हैं उसमें कौन कौन ग्रह किन किन राशियों के स्वामी हैं, इस पर चर्चा करूँगा। तो 12 राशियाँ जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियाँ होती हैं। अब 12 राशियाँ जो हैं इनके जो 9 ग्रह हैं वही उसमें जो 7 ग्रह मेन है वो स्वामी होते हैं। राहु केतु तो छाया ग्रह है। अब जैसे मेष का स्वामी मंगल हुआ, वृष का स्वामी शुक्र हुआ, मिथुन का स्वामी बुध हुआ, कर्क का स्वामी चंद्रमा हुआ, सिंह का स्वामी सूर्य हुआ, कन्या का स्वामी बुध हुआ और तुला का स्वामी शुक्र हुआ, वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है और उसके बाद आपका धनु का स्वामी बृहस्पति होता है और मकर और कुंभ ये दोनों के स्वामी शनि होते हैं और मीन का स्वामी बृहस्पति होता है। तो ये हमारी 12 राशियाँ हो गई और 12 राशियों के 9 ग्रह जो स्वामी हुए उनका भी जिक्र हो ही गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 12 राशियां हैं इसमें 4 तत्व होते हैं। जैसे कुछ राशियां हैं तो वो भूमि तत्व हैं, तो कुछ जल तत्व हैं, कुछ वायु तत्व हैं, कुछ अग्नि तत्व हैं। तो ये 12 राशियों में ये 4 तत्व, भूमि तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, ये 4 तत्व पाए जाते हैं। इसी के आधार पर जो है वो ज्योतिष की गणना चलती है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि जैसे कि अब सूर्य ये ग्रहों का राजा हो गया, चंद्रमा ग्रहों की रानी हो गई, उसके बाद मंगल वो सेनापति हो गया, उसके बाद बुध को युवराज के रूप में, राजकुमार के रूप में माना जाता है और बृहस्पति और शुक्र मंत्री हो गए और शनि जो है वो सेवक के रूप में होते हैं और राहु और केतु इसके द्वारपाल के रूप में माने जाते हैं। तो ये हो गई 12 राशियाँ, 9 ग्रह, उनकी ये व्यवस्थाएं। अब इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और आपके तुला में नीच के होते हैं। अब मंगल है तो मंगल आपके मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के होते हैं। बुध जो है कन्या में उच्च के होते हैं और मीन में नीच के होते हैं। बृहस्पति जो है वो कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। अब शुक्र जो है वो मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के होते हैं। शनि जो है वो तुला में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के होते हैं। तो ये तो हो गया मान लीजिए कि 7 ग्रह जो सूर्य से लेकर के शनि तक किन किन राशियों में उच्च के होते हैं और किन किन राशियों में नीच के होते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद जो है राहु और केतु, तो राहु केतु छाया ग्रह है। अब राहु मतलब वृष और मिथुन में उच्च का माना जाता है और केतु जो है वो वृश्चिक और धनु में उच्च का माना जाता है। ये हो गई 9 ग्रहों की व्यवस्थाएं। अब इसके बाद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे मान लीजिए कि किसका कौन सा ग्रह मुख्य है, अब उसको किस रत्न की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के लिए मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँगा और आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को पूरा देखा जाए और उसमें कोई भी कमेंट हो या कोई अपनी राय हो तो उसके लिए onlinekaशीpuja.com के नाम से हमारा जो वेबसाइट अभी तैयार हो रहा है उसका नीचे दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो उसको आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपनी कोई राय भी देना हो तो हमको राय भी दें ताकि अगला वीडियो मैं आपके अनुसार भी बना के लेके आऊँ। और इसके बाद जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा वो मतलब कि रत्नों के विषय में आपको जानकारी दूंगा। महादेव।